So till now, we have seen the recombination of the gene segments in the light chain, how it is happening in the light chain till the process step 7, and in the heavy chain also we have seen, where at DJ joint we have seen. There is a slightly different kind of event which are happening at the junction of, which is happening at the VD junction in the recombination of VD. वो हम अभी आगे देखेंगे, क्योंकि लाइट चेन के सारे जीन्स जो हैं, जीन सेगमेंट्स जो हैं, वो सभी यानी जितने भी भीज हैं, ओके, वो सारे भी, सारे जे लाइट चेन में भी, लैम्डा कपा का भी और लैम्डा का भी, ऑल भी एंड ऑल जेज आर इन द सेम ट्रांसक्रिप्शनल ओरिएंटेशन. ठीक है, लाइट चेन का. हैवी चेन में क्या होता है, बी एंड जे सेगमेंट्स का ट्रांसक्रिप्शनल ओरिएंटेशन सेम होता है, डी एंड जे का. तो ये इसलिए यहां पर एरो नहीं दिखाया, क्योंकि सेम है दोनों का, सिंपल दिखा दिया. बट सम ऑफ वी regions, some of V segments in heavy chain gene are having opposite transcriptional orientation compared with DJ. कुछ भी का ट्रांसक्रिप्शनल ओरिएंटेशन उल्टा होता है. ओके, तो हमको अब VD रिकॉम्बिनेशन देखना होगा. Okay, so now we will see. Can you see this picture? Yes, sir. अभी तक तो हम लोग VJ रिकॉम्बिनेशन देख लिए और हैवी चेन में DJ रिकॉम्बिनेशन देख लिए. सर अटेंडेंस हो गया मेरा. अटेंडेंस बना देते हैं, रुको. आदिल हो? जी सर. कर दिए मार्क. ठीक है, ठीक कर दिए. बाबू लाया क्या? बाबू सर, बाबू लाया है. बाबुल भी आ गया सर. यस सर. बाबू कर दिए. नया से काई है? हाँ, ये भी आ गई. प्रेजेंट सर. तो अभी जो भी बोले सब रिकॉर्डिंग में आ गया ना, इसीलिए बोलते हैं रिकॉर्डिंग क्लास के लिए रहने दो. चलो कोई बात नहीं, सभी आ गए. कौन सा स्क्रीन दिख रहा है आपको? डायग्राम वाला. हाँ ठीक है, चलो. कुछ नहीं, आप लोगों को अभी क्लास मिस नहीं हुआ है, आप देख लेना. क्योंकि ये अभी तक हम लोगों ने VJ रिकॉम्बिनेशन देख लिया और DJ रिकॉम्बिनेशन कैसे हो रहा था वो देख लिए. अब हम लोग देखेंगे VJ रिकॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है. तो VJ रिकॉम्बिनेशन हैवी चेन में, ठीक है, हम लोग DJ देख लिए. अब VJ कैसे हो रहा है, और ये VJ रिकॉम्बिनेशन पहले होता है. ओके, उसके बाद DJ रिकॉम्बिनेशन होता है. तो हैवी चेन में, ठीक है. तो रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस हो रहा था, DJ रिकॉम्बिनेशन और VJ रिकॉम्बिनेशन, जो हम लोग पहले देखे, जिसमें राग 1, 2, RT मीन्स लाइगेज 4 और एक्सेट्रा HMG प्रोटीन्स ये सब लग रहे थे. ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ भी हैं, इसमें भी लग रहे हैं. इसलिए उस सारे प्रोसेस को इसमें हम नहीं दिखा रहे हैं. जो एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पर, उसको इस पिक्चर में डिपिक्ट किया गया है. ओके, होप कि आप उसको दोनों को कंबाइन करके आप समझ लेंगे. फिर भी मैं यहाँ पर पिक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ये पिक्चर आपको क्लियरली दिख रहा है? पहले ये बताइए. यस सर. अब आप देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस VJ रीजन जीन सेगमेंट, VJ रीजन.
और ये भी जीन सेगमेंट्स है। देयर आर मेनी भीज। माउस में कितना है भी? माउस में हैवी चेन में भी रीजन 101 था ना, 101, तो उसमें से कोई एक, ओके, और उस सारे भी में से कुछ भी का ट्रांसक्रिप्शनल जो ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन है दैट इज डिफरेंट। सी हियर, you can see that orientation of this V1, suppose V1 का transcription orientation in this direction, in this coding region, this direction, it is shown in the coding region। इस तरफ हो रहा है मैसेंजर आरएनए ग्रो, मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस जो है मैच कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस स्ट्रैंड से, जिसको कोडिंग स्ट्रैंड का नाम दिया गया। ये स्ट्रैंड तो टेम्पलेट था, इसी को रीड किया गया, वो रीडिंग फ्रेम था इस पर, reading frame was present on this strand। ओके, दिख रहा पिक्चर क्लियर आपको? ओके, Yes, sir. तो ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन है इसका इन दिस, ऑलवेज इट इज रिटन इन दिस वे, कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, कुछ भी का अपोजिट में, यानी this strand will be used for the template reading, and this segment of the strand becomes the coding strand for this V2 gene segment। okay, RNA polymerase यहाँ पर बाइंड होगा, चलेगा, क्योंकि इसमें अब इस तरफ है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा ट्रांसक्रिप्शन। ओके, प्रोसेस होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा, लेकिन ओरिएंटेशन जो जर्म लाइन में है उसका उल्टा है कुछ सेगमेंट्स का, ठीक है, सम ऑफ द वी सेगमेंट्स, लेकिन सारे डी और जे के सेगमेंट्स जो हैं वो, लेकिन यहां पर तो वीजे ज्वाइनिंग है। वन सेक आई एम गेटिंग, ये हैवी चेन का नहीं है, VDJ recombination can occur transcribed in the same or sequence of chromosomal fragments containing multiple V region genes, so that the transcription of V region genes occurs in direction opposite from that of the downstream DJ। यहाँ D और J को शो नहीं किया, लेकिन VJ ज्वाइनिंग दिखा रहा है। VJ ज्वाइनिंग तो होता है लाइट चेन में। However, work with the artificial recombination can occur between DNA sequence in the opposite direct recombination V1 and J2, which are included in the same transcription। लाइट और हैवी का बात नहीं किया ये। ट्रांसक्राइब सर इससे पहले जो पढ़े तो वो हम लोग हैवी चेन का बस डी और जे ही पढ़े ना, हाँ कॉम्बिनेशन। हाँ, डी और जे। तो ये वी और जे भी तो होगा। नहीं, भी तो ज्वाइन करेगा डी के साथ ना, क्योंकि कंटिन्यूअस ये है भी फिर डी जे। यस सर। एक तरफ लिख रहा है कि ये कौन हैवी चेन में हो रहा है, वन सेक, या गलती से इसको डी को जे लिख दिया कहीं, क्या है, ऐसा तो नहीं है। लेट मी क्लियर इट, वन सेकंड टाइम दीजिए। When recombination occurs between two gene segments that are transcribed in the same direction, the intervening, ये ठीक है। When they are transcribed in opposite direction, V in, ये सिर्फ भीजे का बात किया। एक काम को इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये जे नहीं ये डी होना चाहिए। या ये लाइट चेन में भी तो नहीं हो रहा है। पर सर ये जे जो है ना हर एक फिगर में रेड से ही दिखाया गया है इसको, जे को, जे रीजन। जे रीजन ना, तो ये जे ही है,
और ये ज्वाइनिंग हो रहा है, दैट मीन्स इट इज हैपनिंग इन द लाइट चेन। ओके, चलो लाइट चेन को ही लेके चलते हैं, और ये हैवी चेन में भी हो रहा है, ठीक है। तो हैवी चेन में जब हो रहा है वहां पर डी है, वो हैवी चेन वाला नहीं दिखाया है इसमें, क्योंकि शीर्षक में ही लिया हुआ है इसका VDJ रिकम्बिनेशन, यानी डी का ब्रैकेट में है, डी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हैवी चेन में डी होगा। और ये DJ रिकम्बिनेशन कैन अकर बिटवीन सेगमेंट्स ट्रांसक्राइब इन ईदर द सेम और अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो दोनों हो रहा है, तो चलो लाइट चेन और हैवी चेन दोनों को कंसीडर करके चलते हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए स्टेटमेंट मेरा, ये कि अभी तक जो हम लोगों ने देखा सेम ट्रांसक्रिप्शनल ओरिएंटेशन में ज्वाइनिंग हो रहा है, ओके, लाइट चेन और हैवी चेन का। लेकिन अगर ट्रांसक्रिप्शनल ओरिएंटेशन डिफरेंट है, ओके, तब कैसे ज्वाइनिंग होगा। और कुछ सेगमेंट का, जैसे अगर मान लो कि V3 और J1 का अगर ज्वाइनिंग हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन, तो ये तो सिंपल तरीका से जो पहले फिगर बनाए थे उसके हिसाब से एक्सप्लेन हो जाएगा V3 और J1 का। लेकिन बीच में अगर V1 और J1 एलिमेंट का ज्वाइनिंग हो रहा है, या V1 और J2 का अगर ज्वाइनिंग हो रहा है, जैसे इस फिगर में, तो जो स्प्लाइस्ड आउट जो सेगमेंट होगा डीएनए का, उसमें फिर क्योंकि RSS उल्टा है हो गया, क्योंकि ये इसका ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन डिफरेंट है, ओके। तो स्प्लाइस्ड आउट जो डीएनए सेगमेंट है उसके दोनों एंड पर RSS है। चलो इस फिगर को ही एक्सप्लेन करते हैं। Like this, some of the V segments are having the transcription orientation opposite. Now what will happen? Suppose if V1 and J2 are recombining, V1 and J2, अब इसमें V1 का और J2 का ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन क्या है, सेम है। दो तरह का सिनेरियो हो सकता है, सेम ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन हो और दोनों सेगमेंट के वो ज्वाइन करें, या डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन के सेगमेंट हो वो ज्वाइन करें। किसी में इस तरह का ज्वाइनिंग हो रहा होगा, किसी सेल में, बी सेल में उस तरह का हो रहा होगा, क्योंकि हर सेल में अलग अलग तरह के V और J सेगमेंट ज्वाइन हो रहे हैं। अगर इस तरह का हो रहा है सेम ट्रांसक्रिप्शनल ओरिएंटेशन का ज्वाइनिंग, then this is explained in this figure. See what is happening. अदर मैकेनिज्म सेम है, राग 1 राग 2 आया, बाइंड किया, निक क्रिएट किया, वो सब बीच में ओमिट कर दिया गया। इस फिगर में आया, बाइंड किया, साइनेप्स फॉर्मेशन हुआ, ये J2 इसके करीब आया, ओके, और निक फॉर्मेशन हुआ। निक फॉर्मेशन के बाद OH जो है फॉस्फेट पर अटैक किया, जिससे हेयर पिन लूप फॉर्मेशन हो गया। अब V1 का हेयर पिन लूप फॉर्म हो गया, और हेप्टामर के साइड ब्लंट एंड क्रिएट हो गया यहाँ पर, ओके। सेम प्रोसीजर J2 साइड पर चला यहाँ पर, तो J2 में भी हेयर पिन लूप फॉर्मेशन हो गया और हेप्टामर का ब्लंट एंड आ गया यहाँ इन दिस सेगमेंट, जो कि अभी निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो चूंकि दोनों साइड हेप्टामर सीक्वेंस है, ओके, तो लाइगेज 4 जो है इस सिग्नल एंड को ज्वाइन करके एक सर्कुलर एपिसोम बना देता है, जो कि कुछ सेल डिवीजन के बाद फिर धीरे धीरे लॉस हो जाता है, इसका कोई विशेष फंक्शन नहीं, चला गया। एक सर्कुलर डीएनए है, दिस विल बी लॉस्ट। नाउ व्हाट यू हैव गॉट, ये हेयर पिन लूप फॉर्म V1 और इधर J2। अब आएगा आर्टिमिस, इसको ओपन करेगा एसिमेट्रिकली, 3 प्राइम ओवरहैंग आएगा, फिर पी न्यूक्लियोटाइड एडिशन होगा, एंड डीएनए लाइगेज विल रीसील दिस V1 एंड J2 सेगमेंट, जिसमें ट्रांसक्रिप्शनल ओरिएंटेशन सेम था। तो ट्रांसक्रिप्शनल ओरिएंटेशन सेम अगर है, उस सेगमेंट का ज्वाइनिंग हो रहा है, देन यू ऑब्टेन एन एपिसोम, सर्कुलर डीएनए, क्योंकि हेप्टामर जो है वो ब्लंट साइड में आ गया एंड, ओके।
लेकिन अगर डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शनल ओरिएंटेशन वाले का ज्वाइनिंग हो रहा है, सपोज V2, यहाँ V2 का ज्वाइनिंग अगर J2 के साथ हो रहा है, देखिए दोनों का ट्रांसक्रिप्शनल ओरिएंटेशन अपोजिट है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चूंकि V सेगमेंट और J सेगमेंट एक साथ ट्रांसक्राइब होंगे मैसेंजर आरएनए, तो दोनों का ट्रांसक्रिप्शनल ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। लेकिन जर्म लाइन में क्या है, V2 का इधर है और J2 का इधर है, उल्टा है, तो इसको सीधा करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे सीधा हो रहा है। V2 एंड J2, या पिंक मार्क किया हुआ, ये RSS यहाँ पर निक क्रिएट होगा, निक हैज बीन क्रिएटेड। अगर यहाँ पर निक क्रिएट होगा तो दोनों नैनोमर जो है अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को फेस करेंगे। तो लाइक दिस यू हैव गॉट ब्लंट एंड क्रिएट हो गया इस सेगमेंट में V1 साइड में, और V2 साइड में चूंकि हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन होगा इस तरफ, क्योंकि RAG1/2 यहाँ पर बाइंड किया, OH ग्रुप यहाँ क्रिएट हुआ, यहाँ पर फॉस्फेट पर अटैक किया, कोडिंग स्ट्रैंड जो है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड के साथ कंटिन्यूअस हो गया इन कोडिंग रीजन। तो हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर हैज फॉर्म इन V2, क्योंकि V2 बाइंड करने वाला है J2 से, तो ये सेगमेंट कट होकर के निकल गया। और V3 भी है इस सेगमेंट में और J1 भी है, ये सब अननेसेसरी सेगमेंट जिसकी जरूरत नहीं है फंक्शनल जीन में, वो भी इसी सेगमेंट्स में है। सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी हुआ, J2 साइड भी RAG1/2 आर्टिमिस ये सब करके हेयर पिन लूप बना। RAG1/2 के बाद अब आर्टिमिस आकर इसको खोलेगा इस दोनों को, लेकिन इसको खोलने से पहले क्या हो रहा है, इसका ओरिएंटेशन अब इन्वर्ट कर दिया जा रहा है। कैसे, आप देखो 5 प्राइम एंड है, दिस इज 3 प्राइम एंड, ये इसका हो गया 3 प्राइम एंड, एंड दिस विल बी 5 प्राइम एंड ऑफ द हेप्टामर। और ये जो एंड क्रिएट हुआ था पहले OH, यहाँ पर OH नहीं था, ये तो OH तो यहाँ क्रिएट हुआ था, दिस OH ये इक्विवेलेंट था 3 प्राइम एंड के, और ये था इक्विवेलेंट 5 प्राइम एंड के, जो कि कंटिन्यूअस हो गया अब कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर एंड तो है नहीं, लेकिन हेयर पिन लूप बनने से पहले यहाँ पर ये एंड था 5 प्राइम और 3 प्राइम। ओके, और ये जो ब्लंट एंड है यहाँ पर क्या था, कौन सा एंड हुआ, 3 प्राइम एंड, यहाँ पर कट हुआ J2 में RSS। ओके, ठीक है, तो और यहाँ 5 प्राइम एंड है नीचे, चूंकि ये लूप बना यहाँ पर J2, तो ये था उसका 5 प्राइम एंड कोरस्पॉन्डिंग जो लूप में आया, और 3 प्राइम एंड, दिस इज 5 3 प्राइम 5 प्राइम। अब आप इसको उल्टा कर दीजिए, इस स्ट्रैंड को इन्वर्ट कर दीजिए घुमा के ऐसे, यानी दिस 5 प्राइम, पिक्चर दिख रहा है आपको, यस सर। इस 5 प्राइम एंड को हम क्या बाइंडिंग हो रहा है, ये आ गया यहाँ पर, ये 3 प्राइम OH के साथ बाइंड करेगा, ये 5 प्राइम एंड, और दिस 3 प्राइम एंड will come, OH will bind to the phosphate which is present here, 5 prime end। ये उल्टा हो गया, इसको घुमा दो ऐसे, समझ रहे हो बात को। तो ये जो लूप वाला एंड है कप शेप, ये लूप जो है आ गया यहाँ पर J2 साइड में, और ये इधर बाइंड कर गया। तो इसके बाइंड करने से क्या हुआ, ये 23 बेस पेयर वाला RSS और 12 बेस पेयर स्पेसर वाला RSS दोनों बाइंड करके ये बन गया सिग्नल ज्वाइंट। इसको ऐसे घुमा दोगे, इन्वर्ट कर दो आप,
इस 5 प्राइम एंड को ज्वाइन करा दो इस 3 प्राइम एंड से, यहाँ पर इट विल बी इन्वर्टेड और नॉट, इन्वर्ट करके ही होगा ना, फिर ये सिग्नल ज्वाइंट बन गया। समझ में आ रहा है? नहीं आया कैसे? नहीं सर आया? ये पूरा मतलब अपोजिट हो गया वहाँ लास्ट में जो 3 डैश 5 डैश है जे सेगमेंट का, वही अपोजिट हो गया पूरा, वो बाइंड कर गया आपका इधर V1 से, V1 का 3 डैश 5 डैश एंड से। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, तो फिर और ये जो सर ये इसके बीच में तो निक क्रिएट हुआ है ना, जो V2 और V3 और J1 के बीच में, तो ये कटा हुआ है ना बीच में। ये बीच में नॉन कोड बहुत लंबा डीएनए है। हाँ हाँ वही सर, तो वो ये उस डायरेक्शन में चला जाएगा। इसका भी डायरेक्शन कुछ होगा सर? मान डायरेक्शन सारा लिख दिए हैं हम। ये क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, इसमें हो रहा है V2J2 बाइंडिंग इन दिस एग्जांपल, V2J2 कंबाइनिंग, जिसमें क्या है V2 का ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन और J2 का ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन दोनों डिफरेंट है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और VJ सेगमेंट बनेगा, फंक्शनल VJ सेगमेंट होने के लिए ज्वाइन होने के बाद ट्रांसक्रिप्शनल ओरिएंटेशन दोनों ज्वाइंट सेगमेंट का एक ही होगा, तभी तो ट्रांसक्राइब होगा। समझ रहे बात को? लेकिन यहां पर जर्म लाइन में दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये कंबाइन कर दिए जाएं, कंबाइन करने के बाद ये दोनों सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में रह गया अगर ज्वाइन करने के बाद भी, तो ये फंक्शनल VJ सेगमेंट होगा। अपोजिट हो जाएगा तो नहीं होगा। नहीं होगा ना, ट्रांसक्रिप्शन भी का ट्रांसक्रिप्शन होकर के फिर रुक जाएगा, जे के आगे ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा। तो सर फंक्शनल, इस डायग्राम पे जो किए है ना सर पेंसिल से, उसको हटा के फिर से बताइए ना, फिर से बता रहे हैं, पहले इसको ये, इरेज करके। हाँ, यस पहले इस कंसेप्ट को समझ लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शनल ओरिएंटेशन जब जर्म लाइन में डिफरेंट है, वो सेगमेंट्स का जो ज्वाइन होने वाले हैं, तो उसके सामने उसको प्रॉब्लम है, इन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अब देखिए कैसे इन्वर्ट किया। यह जो है V2 और J2 दोनों का ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन अलग अलग दिशा में है, तो मैकेनिज्म सेम है जो पहले बताया। राग 1-2 आया, यहाँ निक क्रिएट किया। ओके, निक क्रिएट करेगा कहाँ पर, कोडिंग रीजन में निक क्रिएट किया V2 में। ओके, इस रीजन पर निक क्रिएट करने के बाद आपका यहाँ पर लूप फॉर्मेशन हुआ V2 में। ओके, और ब्लंट एंड क्रिएट हो गया कहाँ पर, हेप्टामर के एंड। ये तो सब एग्जांपल में पहले देखे, ये ब्लंट एंड भूल गए? सर से याद है। याद है? ब्लंट एंड क्रिएट हुआ आपका हेप्टामर। और V2 में अब अभी भी देखिए ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन V2 का डिफरेंट है और J2 का डिफरेंट है। हेयर पिन लूप बना और J2 जंक्शन पर RSS और J2 जंक्शन पर जो क्लीवेज हुआ वहां पर अब RSS तो आ गया इसी सेगमेंट में जिसमें V2 प्रेजेंट है, इस डीएनए सेगमेंट, ये डीएनए सेगमेंट निकाल इस तरफ से भी काट के और इस तरफ से कट के पूरा अलग हो गया, ये पूरा डीएनए इतना दूर। पहले सब जुड़ा हुआ था, पूरा कंटिन्यूअस था, बीच में बहुत ज्यादा लंबाई है इसलिए ऐसे किया हुआ है। ओके, जुड़ा हुआ था, अब ये बीच वाला पोर्शन कट के अलग हो गया, निकल गया। लेकिन जब ये कटा तो यहाँ पर हेयर पिन लूप बन गया जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं, और जो हेप्टामर है वहां पर ब्लंट एंड रह जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की वजह से पी न्यूक्लियोटाइड एडिशन हुआ। ओके, नहीं यहाँ पर नहीं, अभी ये बाद में होगा, आर्टिमिस से खुलने के बाद, लाइगेशन से पहले। ठीक है, हेयर पिन लूप इसलिए बना क्योंकि राग 1 राग 2 जो है एक 3 प्राइम OH ग्रुप यहाँ पर क्रिएट कर दिया था कट करके। जब ये कट किया, निक किया, यहाँ कट मारा तो 3 प्राइम OH ग्रुप क्रिएट हुआ। वही 3 प्राइम OH ग्रुप जो है दूसरे स्ट्रैंड के फॉस्फेट को अटैक करके हेयर पिन लूप बना लिया। ओके,
तो ये हेयर पिन लूप यहाँ बन गया V2 सेगमेंट में। ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन अभी भी डिफरेंट है। J2 जो कट के ये निकल गया अलग, लेकिन इस फ्रेगमेंट में J2 है, उसका उल्टा है ट्रांसक्रिप्ट। अब इसको दोनों तीर का अलग अलग डायरेक्शन है, दोनों तीर को एक दिशा में लाने के लिए इसको घुमाना पड़ेगा कि नहीं? इस फ्रेगमेंट को हाँ यस सर। घुमा करके इधर से नचाना पड़ेगा, इधर जोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला जो है RSS, ये ज्वाइन हो रहा है इस RSS के साथ, जिसकी वजह से हमको ये सिग्नल ज्वाइंट मिल गया। और ये सिग्नल ज्वाइंट फिर से DNA में इंसर्ट हो गया, फिर से पूरा DNA इंटैक्ट हो गया। इस फ्रेगमेंट को दिस पोर्शन है ज्वाइंट हियर। सिंपल। इसके पहले Okay, में हम sir. सबका 5 प्राइम 3 प्राइम लिख दिए थे, चलो उसको हटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा। अब आप समझ लो कि दिस, ये वाला जो त्रिभुज है भूरा रंग का, ये ज्वाइन हुआ ये पीला त्रिभुज से। तो हेप्टामर तो इस साइड है, इसका भी हेप्टामर इस साइड है। Yes, sir. नैनोमर इधर है, तो हेप्टामर हेप्टामर ज्वाइंट हुआ, दोनों का हेप्टामर हेप्टामर ज्वाइन हुआ। और सिग्नल ज्वाइंट में देखे थे हेप्टामर हेप्टामर ज्वाइंट हो जाता है लाइगेज 4 के द्वारा। तो ये दोनों ज्वाइन हो गया। तो ज्वाइन हुआ तो कौन सा स्ट्रैंड किसके साथ जुटा? ये वाला स्ट्रैंड जो है, इसीलिए 5 प्राइम 3 प्राइम के ये वाला लाल जो कर रहे हैं दिस स्ट्रैंड, चूंकि ये अब घूमेगा तो ये स्ट्रैंड जाकर के इसके साथ मैच करेगा ना। यस सर, Yes, क्योंकि sir. वो तो Yes, 5 sir. प्राइम है ना, इसीलिए। हाँ, तो ये जब घुमाओगे ये ये वाला स्ट्रैंड जो है जाके मैच कर जाएगा इधर इससे, और ये स्ट्रैंड जो है ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है अलग कलर से, ये स्ट्रैंड जो है ये इसका मैच डाउनवर्ड, यस सर। नीचे वाले स्ट्रैंड। तो ये आके बन गया यहाँ, ये सिग्नल ज्वाइंट बन गया। अब इस साइड क्या होगा, ये V2 लूप और J2 लूप ये भी इसी तरह से उल्टा होकर के इसके साथ आ गया। इसके साथ आ गया, ये इधर घूम के गया और ये इधर घूम के आ गया। एक फिगर और लगाना चाहिए था इसको, यहाँ खा गया। ये ज्वाइन हुआ। अब ये आर्टिमिस इसको ओपन किया, इसको इलोंगेट किया, ओके, पी न्यूक्लियोटाइड एडिशन हुआ। उसके बाद DNA लाइगेज जो है V2 और J2 को भी ज्वाइन कर दिया, जो कि स्टेप 7 में होगी। तो अब सर चूंकि ये आर्टिमिस V2 और J2 दोनों को ओपन कर दिया। हाँ, क्यों नहीं, आर्टिस्ट जो प्रक्रिया V और RSS बाउंड्री पर हो रहा है, वही प्रक्रिया J और RSS बाउंड्री पर भी हो रहा है ना। VJ लिखे थे सर नीचे के डायग्राम में तो दिया हुआ है सर, मतलब ये इसके बाद कॉम्बिनेशन करने के बाद V3 V2 और J2 का डायरेक्शन दिया हुआ है नीचे। क्या हुआ ना, अब चूंकि ये उल्टा हुआ, ऐसे घूम के इधर गया, तो ये तीर भी तो उल्टा हो गया। यस सर, यस सर। इसीलिए सर J3 पलट गया। हाँ, देखो देखो J3 ये V3 V3 पलट गया ना। V3 अभी इधर था, अभी देखो V3 यस सर। उल्टा हो गया, घूम गया। और J1 इधर आ गया। हाँ ठीक है सर, यस सर। ठीक है। और और J1, J2 और J3 वैसा ही रहा, J2 और J3 फिर उससे कॉम्बिनेशन कर गया सर, हाँ J2, V2 से J2। V2 और J2 जो है वो सेम ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन में आ गया। यस सर। और J3 वैसा का वैसा रह गया। हाँ क्योंकि वो तो कुछ ठीक है, J3 तो डाउन स्ट्रीम में है, J2 तो ये तो उल्टा नहीं घूमा ना, V1 उल्टा घूमा। ठीक है, उल्टा घूमा कौन, बीच में जो कट के टुकड़ा अलग हुआ ये घूमा उल्टा। ये रीजन इधर आ गया, ये रीजन इधर चला गया। तो जब ये इधर गया तो ये स्ट्रैंड यहाँ ज्वाइन किया, ये स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम सर तो फिर V2 और J2 सर किस तरह से ज्वाइन किया? दोनों में तो हेयर पिन लूप बना हुआ है। तो ये देखिए, ये सब पहले आपको पढ़े ही, जब 2 हेयर पिन लूप यहाँ बना। चलो फिगर पर आते हैं, इसको मिटा दूं, क्लियर कर दूं, ये समझ गए आप? यस सर, समझ यस गई सर। मैं। इस फिगर हम क्या बोले कि बाकी प्रोसेस सेम है, जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो हम दिखाया जा रहा है इस फिगर में। ओके, तो बाकी प्रोसेस सुबह 2 बार एक्सप्लेन किए, फिर से चलिए क्या हो रहा है। देखिए दोनों तरफ हेयर पिन लूप है, दोनों तरफ हेयर पिन लूप है, ठीक है।
और आर्टिमिस आया यस और क्या किया, इसको एसिमेट्रिकल कटिंग किया, 3 प्राइम ओवरहैंग क्रिएट हुआ, 3 प्राइम ओवरहैंग क्रिएट दोनों सेगमेंट में, भी में भी जे में, दोनों तरफ के लूप में। और उसके बाद डीएनए रिपेयर एंजाइम्स जो है गैप को फिल कर दिया, यहाँ जहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रह गया इतना पोर्शन में, तो इसको इलोंगेट करके इसको ब्लंट एंड फॉर्मेशन कर दिया, कौन, डीएनए रिपेयर एंजाइम। और सेम उसी तरीका से जे सेगमेंट को भी रिपेयर करके, यानी रिपेयर करने का मतलब क्या, अब डीएनए का लेंथ बढ़ गया ना, चूंकि ये एज था मतलब दोनों को